आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटल साइन की। वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन की सबसे पहले अपन बात करेंगे। वाइटल साइन क्या होता है? हमारे ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं वाइटल साइन। अब इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में अपन असेस किया जाता है। इसके बारे में अपनी जो बॉडी है उसके बारे में जो भी मतलब कि हेल्थ कंपोनेंट होते हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी का पता लगाया जा सकता है कि हमारी बॉडी कहाँ से अफेक्ट हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके वाइटल साइन के द्वारा हम आइडिया लगाते हैं। वाइटल साइन को हम दूसरा नाम होता है, वाइटल साइन का दूसरा नाम होता है कार्डियक साइन। दूसरा नाम है इसका कार्डियक साइन कहते हैं। वाइटल साइन का दूसरा नाम है कार्डियक साइन। सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की। तो वाइटल साइन की डेफिनेशन है हमारी। सबसे पहले हम वाइटल साइन की डेफिनेशन देंगे। तो वाइटल साइन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बॉडी। ये क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के। दैट इज टू assess the physiological and psychological health of the client। अब इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है हमारा वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट होता है। बेसिक कंपोनेंट है वाइटल साइन हमारा। क्या है? बेसिक कंपोनेंट होता है किसका? बॉडी का, जिसके द्वारा हम असेस करते हैं फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के फंक्शंस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस के बारे में अध्ययन करना। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल हमारे माइंड के बारे में स्टडी की जाती है। माइंड के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ हम किससे आइडिया लगाते हैं? हम वाइटल साइन के द्वारा लगाते हैं। वाइटल साइन क्या है? हेल्थ का एक हमारा एक कंपोनेंट है। हेल्थ के बारे में बताता है हमें वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट के जो भी हमारे पास जो भी पेशेंट या मरीज आता है उसके बारे में हम पूरी जानकारी हम वाइटल साइन से ही लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल साइन के कंपोनेंट्स। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल साइन के कंपोनेंट्स। तो वाइटल साइन के जो कंपोनेंट हैं वो इस प्रकार है। कंपोनेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारी कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमारे जो वाइटल साइन के कंपोनेंट्स हैं वो हैं, एक सेकंड में दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट है टेम्परेचर, दूसरा है हमारा पल्स, तीसरा है रेस्पायरेशन, इसके बाद में चौथा है हमारा ब्लड प्रेशर, इसके बाद में आता है पेन, और इसके बाद में आज की डेट में क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस टाइम हमें वाइटल साइन के अंदर SpO2 को भी ऐड किया गया है। SpO2 भी चेक करते हैं आज की डेट में हम। ये हमारा लेटेस्ट है। लेटेस्ट में हम SpO2 जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम SpO2 भी चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये जो वाइटल साइन के अंदर आते हैं हमारे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे वाइटल साइन की, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पेन क्या है? ये पेन जो आता है हमारा, ये चार तो मेन बेसिक कंपोनेंट है। ये चार तो हम चेक करते हैं। फिर एक पेन भी है। ये पेन को पांचवा वाइटल साइन कहा जाता है। ठीक है, पेन को हम पांचवा वाइटल साइन कहते हैं। अब पेन के बाद में पेन के बारे में बात करते हैं। पेन क्या होता है? पेन एक हमारा इसे फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ वाइटल साइन कहते हैं इसे। फिफ्थ वाइटल साइन हमारा पेन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा ये तो होता है कॉन्शियस पेशेंट के अंदर, मतलब जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है कॉन्शियस, तो कॉन्शियस पेशेंट के अंदर हमारा फिफ्थ वाइटल साइन कॉन्शियस पेशेंट में, कॉन्शियस जो पेशेंट होता है उसके अंदर हमारा जो वाइटल साइन है फिफ्थ, इसमें हम पेन को लिया गया है। और हमारे जो इमरजेंसी कंडीशन में हम फिफ्थ वाइटल साइन चेक करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में, कौन से में? इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन ऑफ फिफ्थ
वाइटल साइन, फिफ्थ वाइटल साइन इमरजेंसी कंडीशन है, उसके अंदर जो हमारा फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन फिफ्थ वाइटल साइन हमारा प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, फिफ्थ वाइटल साइन प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स में हम क्या देखते हैं, जो हमारी पिपल्स होती है उसको अपन क्या देखते हैं, इसमें पिपल्स हमारी कॉन्ट्रैक्टेड हो रही है या कॉन्ट्रैक्टेड या रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, उसको हम इसके द्वारा देखते हैं। हम टॉर्च का मतलब टॉर्च के द्वारा हम उस पर मतलब कि जो हमारी पिपल्स होती है, पिपल्स पे हम टॉर्च का फोकस डालते हैं। फोकस जैसे हम डालेंगे तो उसकी वजह से हम पिपल्स का साइज देखेंगे, साइज मतलब कि या तो रिलैक्स हो रही है या मतलब कॉन्ट्रैक्टेड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स को हम चेक करते हैं। किसके द्वारा, इसको हम इमरजेंसी वाली कंडीशन में चेक करते हैं, इसलिए इसको फिफ्थ वाइटल साइन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे फिफ्थ वाइटल साइन हो गए। पेन, जो हम ये इसमें एक पेन बात की थी हमने, पेन क्या है, पेन जो हमारा जो वाइटल साइन है, फिफ्थ वाइटल साइन होता है, पेन है जो इसको हम मतलब इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डाटाओं के अंदर अपन इसको चेक करते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों डाटा कहा जाता है। इसे सब्जेक्टिव डाटा के अंदर भी आता है, सब्जेक्टिव डाटा, ये सब्जेक्टिव डाटा भी है, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा भी कहा जाता है। ये हम जब भी हम प्राप्त करते हैं पेशेंट से, तो पेशेंट क्या होता है कि पेन को पेशेंट मतलब कि बोलता है कि मुझे सर पेन हो रहा है, कहीं पे भी जहाँ पे भी पेशेंट को पेन होता है तो वो पेशेंट मतलब वर्बली उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात, जब पेशेंट को कोई भी तेज पेन होता है तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके पेन का आइडिया मिल जाता है हमको कि इसको पेन हो रहा है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। दूसरा, उसने पेशेंट ने स्वयं ने अपने मतलब कि बोल करके बताया हमें, तो उसका मतलब है सब्जेक्टिव डाटा। जो पेशेंट खुद बताता है उसे सब्जेक्टिव डाटा कहा जाता है। जब नर्स ऑब्जर्व करती है, नर्स उसको देखती है, ऑब्जर्व करती है, वो क्या है, मतलब वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे हम और भी एग्जांपल दें, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे कि पेशेंट ऑब्जेक्टिव डाटा जैसे बीपी के लिए आता है, पेशेंट कहता है सर मुझे हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो पेशेंट हाइपरटेंशन बता रहा है, मतलब कि पेशेंट को क्या पता कि अब हम भी कैसे मान लें कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करती है, नर्स होती है जो उसको क्या करती है, मतलब बीपी जो इंस्ट्रूमेंट है, बीपी कप को बांधती है, बीपी कप को बांधने के बाद में नर्स उसका बीपी को चेक कर लेती है। जैसे बीपी अब उसका आया, नॉर्मल आया या कम आया या ज़्यादा आया, तो उस कंडीशन ये क्या है हमारा, जब बीपी हम चेक कर लेते हैं तो ये आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा के द्वारा। टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं तो थर्मामीटर के द्वारा, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है। ये क्या है, नर्स खुद स्वयं सेल्फ चेक करती है, ठीक है, ये हमारा आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, टूल फॉर असेस द वाइटल साइन। वाइटल साइन के कौन कौन से टूल हैं जो असेस करने के, टूल फॉर असेस द वाइटल साइन। वाइटल साइन मतलब वाइटल साइन के टूल जो असेस करते हैं, वाइटल साइन को असेस करने के बहुत सारे टूल हैं। इसमें हम मेनली चार टूल इसमें असेस करने के चार टूल माने गए मेनली। तो ये है सबसे पहले जो हमारा टूल है, फर्स्ट जो टूल है हमारा BAS, इसे कहा जाता है विजुअल एनालॉगस स्केल कहते हैं इसको, विजुअल एनालॉगस स्केल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें पेशेंट का मतलब विजुअल हम मतलब पेशेंट को देख करके हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को देख करके। तो पेशेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे देख करके, तो उसके द्वारा हम इसे कहते हैं विजुअल एनालॉगस स्केल कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो हम पेशेंट से क्या करते हैं, एक तो कॉन्शियस पेशेंट में चेक किया जाता है, ये कॉन्शियस एंड अडल्ट पेशेंट में चेक करते हैं। जो हम विजुअल एनालॉगस जो स्केल होता है पेन को असेस करने का, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो ये टूल फॉर असेस द पेन, मतलब वाइटल साइन के अंदर पेन को असेस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर टूल फॉर असेस द पेन को असेस करने का ये टूल होता है, ठीक है। ये पेन को असेस करते हैं। पेन क्या है, एक वाइटल साइन होता है, तो इसमें अपन असेस करते हैं पेन को। तो ये विजुअल एनालॉगस स्केल होता है, तो इसमें कॉन्शियस पेशेंट और अडल्ट पेशेंट को अपन चेक करते हैं। दूसरी बात अपन इसमें बात करते हैं, और क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन के द्वारा हम पेन को असेस किया जाता है, कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट से, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं हम पेशेंट से। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट का पेन को पूछा जाता है कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप से करते हैं। और हम क्या करते हैं, पेशेंट को देख करके भी पेशेंट का इंटरव्यू के द्वारा चेक किया जा सकता है। इंटरव्यू के द्वारा पेशेंट से चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू में मतलब कि एक तो मतलब
मतलब एक तो होता है काउंसलर और दूसरा होता है मतलब पेशेंट, तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको पता आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट बताएगा उनको भाई मुझे पेन हो रहा है, ये जो भी है, तो वो बता करके हम उससे आइडिया लगा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपनी इंटरव्यू के द्वारा हो जाता है। और नेक्स्ट हम फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी हम चेक करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, जब पेशेंट को पेन होगा तो क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम पेन को चेक करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब पेशेंट आता है तो पेशेंट का जब फेशियल एक्सप्रेशन हम देखेंगे तो पेशेंट क्या होगा, पेन मतलब होगा तो पेशेंट को क्या है कि उसके जो मतलब फेस है उसका अलग अलग मतलब कि पोजिशनों में वो मतलब देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया हमारा पेन का फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा हमारा टूल है पेन असिस्ट करने का। दूसरे टूल की हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारा टूल है दूसरे सेकंड नंबर का है NIPS। इसे कहा जाता है नियोनेट इन्फेंट, लिख देता हूँ मैं, नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल, इसे कहा जाता है नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल। तो जो नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल होता है ये भी हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हम किसके अंदर करते हैं, नियोनेट के अंदर चेक किया जाता है। नियोनेट जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हम इसको चेक करते हैं, नियोनेट इन्फेंट पेन स्केल को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या क्या देखा जाता है, इसमें मतलब एक्टिविटी मूवमेंट, इसमें चेक करते हैं एक्टिविटी मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसमें क्या क्या करता है, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, मूवमेंट करता है, बॉडी की एक्टिविटी मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेन का जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम आइडिया लगाते हैं कि इसको पेन हो रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, मतलब हाथ पैरों को मतलब चला रहा है, इसलिए इस जो मूवमेंट करता है उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चे को पेन हो रहा है। और क्या करता है, और हम फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा आइडिया लगा लेते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम आइडिया लगाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, इस टाइप से हम फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट या न्यूनेट होते हैं, उनके अंदर हम पेन का आइडिया लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है FLA, जो थर्ड टाइप है हमारा FLACC। इसका मतलब होता है हमारा FLACC का मतलब है फेशियल लेग मूवमेंट। ए से आता है एक्टिविटी क्राई। इसके बाद में कंसोलेबिलिटी। इसका मतलब होता है जब बच्चा होता है इन्फेंट, ये हम जो चेक करते हैं मतलब फेशियल लेग मूवमेंट, एक्टिविटी क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, ये हम चेक करते हैं 3 मंथ्स के जो बेबी होते हैं, 3 मंथ से 7 ईयर तक हम इसको चेक करते हैं। 7 ईयर तक के जो चाइल्ड होते हैं, 7 ईयर तक के चाइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको। तो ये वाला जो हमारा हम जो पेन स्केल होता है FLACC वाला, फ्लैग कह सकते हैं, फ्लैग वाला जो हमारा जो टाइप है, इसे फेशियल लेग मूवमेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है फेशियल लेग मूवमेंट, एक्टिविटी क्राई और कंसोलेबिलिटी। अब इसमें मैं एक एक बात करता हूँ। फेशियल एक्सप्रेशन हम पेशेंट का किससे, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम पेशेंट का चेक कर लेते हैं कि बच्चे को कहाँ पे पेन हो रहा है। तो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम पेन का आइडिया लग जाता है, बच्चे अपने मतलब चेहरे को नई पोजिशनों में मतलब कि बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें हम फेशियल एक्सप्रेशन से आइडिया लगा लेते हैं। दूसरा लेग मूवमेंट, जब बच्चे को पेन होता है तो क्या करता है, वो लेग की मूवमेंट करता है, बारी से पैरों को चलाता है जब बच्चे को पेन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी। वो ऐसी एक्टिविटी करता है कि मेरे बारे में घर वालों को पता पड़े, या मतलब कि जैसे कि उनके जो केयर गिवर है या उसकी माँ है तो उसको आइडिया लग जाए, ऐसी एक्टिविटी करता है बच्चा, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्राई। बच्चा क्या करता है, जब भी बच्चे को दर्द होता है तो बच्चे दर्द की वजह से क्या करता है, रोने लग जाता है बच्चा। इसके बाद में है कंसोलेबिलिटी का मतलब होता है बच्चा ऐसी पोजीशन में आने की कोशिश करता है जिस पोजीशन में बच्चे को आराम मिलता है दर्द के अंदर। जब बच्चे को जहाँ पे दर्द होता है तो बच्चा क्या करता है, ऐसी पोजीशन में आने की कोशिश करता है जिस पोजीशन में बच्चे के जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाए। तो ऐसी पोजीशन में आने की बच्चा कोशिश करता है, उसे कहते हैं कंसोलेबिलिटी, ठीक है। ये हम मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज
मेनली आईसीयू, जो आईसीयू के अंदर जो पेशेंट होते हैं, दिस इज मेनली आईसीयू पेशेंट्स के अंदर हम पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं। आईसीयू जो पेशेंट होते हैं मेनली इसका यूज किया जाता है आईसीयू के अंदर। इस मेथड का जो ये हमारे जो टूल है या पेन जो स्केल का मेथड है, इसको हम यूज करते हैं आईसीयू के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ है, उसको अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। इसके बाद नेक्स्ट है जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसे कहते हैं, इसका है बॉन्ग बेकर। ये क्या है, पेन असिस्ट करने का टूल है एक। तो इसमें बॉन्ग बेकर जो हमारा मेथड है, इस बॉन्ग बेकर मेथड के अंदर हम असिस्ट करते हैं। तो ये क्या है कि हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल टूल कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे कहते हैं बॉन्ग बेकर जो मेथड होता है या टूल होता है, बॉन्ग बेकर मेथड या कहें तो टूल, जो बॉन्ग बेकर मेथड या टूल होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज एंड यूनिवर्सल। ये कैसा है, यूनिवर्सल मेथड होता है, यूनिवर्सल मेथड होता है, यूनिवर्सल मेथड फॉर असिस्ट द पेन। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेन को असिस्ट किया जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल मेथड होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पेन को असिस्ट किया जाता है। इसमें जो हम मेनली यूज करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा मेनली हम इसमें जो इस मेथड के अंदर हम फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम क्या बताते हैं, पेन का असिस्टमेंट किया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें ओनली फॉर किसके द्वारा अपन करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा असिस्ट किया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन ओनली असिस्ट किया जाता है पेन को, ठीक है। इसमें ओनली असिस्ट करते हैं, पेन को असिस्ट करते हैं। बॉन्ग बेकर मेथड के द्वारा हम असिस्ट किया जाता है पेन को, ठीक है। ये हमारा बॉन्ग मेथड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन मतलब कि पेन को असिस्ट करने के क्लासिफिकेशंस। अब इस टाइप से हम पेन असिस्ट करने के जो क्लासिफिकेशन है वो बताता हूँ आप लोगों को। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो है जो बच्चों के अंदर जो हमारे न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न नोट करके लिख लो, इसमें नोट करके, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर हम जो वाइटल साइन जो चेक करते हैं उनका सीक्वेंस होता है। न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन चेक करने का सीक्वेंस होता है, वाइटल साइन चेक करने का सीक्वेंस, वाइटल साइन न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन चेक करने का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इस टाइप से होता है। मतलब इसे कहते हैं मतलब कि रेस्पायरेशन, सबसे पहले करते हैं रेस्पायरेशन। इसके बाद में रेस्पायरेशन के बाद हम करते हैं सबसे पहले रेस्पायरेशन चेक करेंगे, फिर इसके बाद पल्स चेक करते हैं, पल्स के बाद में हम करते हैं टेम्परेचर, फिर उसके बाद में टेम्परेचर चेक किया जाता है। जो भी न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, अभी भी जो जैसे जन्म लिया है जिन बच्चों ने, तो उन बच्चे में सबसे पहले हम सीक्वेंस होता है, सबसे पहले रेस्पायरेशन चेक की जाती है, फिर उसके बाद में पल्स चेक की जाती है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर करते हैं। ये हमारा एक सीक्वेंस होता है न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन चेक करने का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, क्लासिफिकेशन ऑफ पेन को क्लासिफिकेशन किस टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है पेन को। तो इसमें अलग अलग मतलब कितने सीवियर पेन हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी के हिसाब से पेन असिस्ट करना, सीवियरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ पेन असिस्ट करना अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, जैसे उस सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हम असिस्ट करते हैं, किस टाइप से असिस्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें बताता हूँ, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो हमारा पेन असिस्ट करने के जो टाइप है, जैसे पेन असिस्ट करते हैं, तो हम पेन असिस्ट कर रहे हैं पेन को, तो उसमें हम इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी का पेन है, तो वो हम उसके लिए 10 पॉइंट देते हैं। पेन असिस्ट द
इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, पेन असिस्ट करते हैं इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो पॉइंट होते हैं, इसके अंदर जो पेन को असिस्ट करने के पॉइंट हैं, 0 से 10 पॉइंट होते हैं इसमें, 0 से 10 पॉइंट, ठीक है, 0 से 10 पॉइंट होते हैं, 0 से 10 पॉइंट होते हैं। अब इसमें हम असिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी आप लोग एक बार लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें इस टाइप से हम असिस्ट करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन के अंदर ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेन। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है, हम बात करेंगे फर्स्ट जो होता है, जैसे नॉर्मल, फर्स्ट होता है नॉर्मल की हम कितना देंगे। अब मैं इसको ऐसे टाइप से लिखता हूँ, जैसे कि 0 नंबर का मतलब है नॉर्मल, मतलब इसमें जो बच्चा होता है जो पेन असिस्ट करते हैं इसमें नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल तो इसमें मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम दिखा करके बताता हूँ, डायग्राम से आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें एक बार मैं इनको बता देता हूँ। इसके बाद में आता है माइल्ड पेन, माइल्ड पेन हो रहा है। जब पेन माइल्ड पेन होता है तो इसके लिए हम नंबर देते हैं 1 से 2 नंबर, ठीक है, माइल्ड पेन के लिए 1 से 2 नंबर देते हैं माइल्ड पेन के लिए। तो ये माइल्ड पेन हो रहा है, या मैं इधर की साइड के बजाय इसको इधर साइड लिख देता हूँ। इसके लिए मैं इधर से ऐसे एक टाइप से लिखता हूँ, 1 से 2, 1 से 2 के लिए माइल्ड पेन बोलते हैं इसको, माइल्ड पेन हमें कब देखने को मिलता है, जैसे कि हम बैठे हुए, हम क्या है क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर या आप किसी भी कोचिंग के अंदर बैठे हुए, और लॉन्ग टाइम तक जब हम बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो बटक्स होते हैं या हमारे जो बॉडी होती है वो क्या करने लगती है, पेन करने लगती है। तो इससे क्या है, फैटिक, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ फैटिक, इसका एग्जांपल होता है फैटिक, मतलब थकान हो जाना। जब भी हम क्या होते हैं, थकान हो जाती है, तो इसे हम माइल्ड पेन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर थकान आती है, वीकनेस आती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइल्ड पेन। इसके लिए जो माइल्ड पेन होता है इसके लिए 1 से 2 नंबर देते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा हमारा जो है ये हम मेनली यूज़ किया जाता है बॉन्ग वेकर जो मेथड है हमारा, उसके अंदर हम क्या जो पेन का जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाते हैं कि इसको कितने नंबर पेन हो रहा है, इसको 1 से 2 नंबर का पेन है, या इसको 4 से 5 नंबर का पेन है, या इसको 6 से 7 नंबर का पेन है, या इसको 8 से 9 मतलब कि 9 से 10 नंबर का, या 7 से 8 नंबर का, इस टाइप से अपन आइडिया लगाते हैं। तो इसके बाद में आते हैं जैसे कि हम 3 से 4 नंबर देते हैं, जैसे कि उसको मॉडरेट पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन। तो इसके ये एग्जांपल की बात करता हूँ मैं इस मॉडरेट पेन के अंदर। तो इसके एग्जांपल होता है जैसे पेशेंट को हमने क्या लगाया, इंजेक्शन लगाया। तो इंजेक्शन लगाते हैं जब पेशेंट को, तो उसके अंदर जो हमको पेन महसूस होता है उसी पेन को हम क्या कहते हैं, जब जो पेशेंट जिसके इंजेक्शन लगाए, जो पेशेंट जब अपने पेन को एक्सप्लेन करता है, या पेशेंट का फेशियल जो एक्सप्रेशन देखा जाता है, उस जो फेशियल एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है वो हमको कौन से पेन में देखने को मिलता है, इस वाले जो मॉडरेट वाला पेन होता है उसमें जितना पेन होता है उसी पेन को हम मॉडरेट पेन कहा जाता है। ये हम इंजेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, इंजेक्शन जब लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा 5 से 6 नंबर। 5 से 6 नंबर होता है हमारा, मतलब कि इसके अंदर आते हैं बहुत, मतलब कि सीवियर पेन की बात कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो इसके अंदर जो पेन होता है, इसके अंदर जो मतलब कि इंजेक्शन के बाद में, इसमें मॉडरेट के बाद में आते हैं सीवियर पेन। तो सीवियर जो पेन होता है हमारे, सीवियर पेन जब किसी पेशेंट को क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, जब पेशेंट को क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो पेन देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं सीवियर पेन। इसमें फ्रैक्चर के अंदर जो पेन देखने को महसूस होता है उसे हम फ्रैक्चर वाला जो पेन होता है उसके लिए हम 5 से 6 नंबर देते हैं। यह होता है फ्रैक्चर वाला पेन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतलब कि यह हो गया हमारा 5 से 6 नंबर का पेन। इसके बाद हम आते हैं 7 से 8 नंबर का जो पेन होता है उसे हम कहते हैं वेरी सीवियर पेन, बहुत तेज पेन होता है, इसे कहते हैं वेरी सीवियर पेन। जो सीवियर पेन होता है ये हमको जो पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है, जो पेशेंट की सर्जरी हुई है, अभी किसी पेशेंट की क्या हुई है, सर्जरी हुई है, सर्जरी वाले पेशेंट में हमको ये पेन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 9 से 10 नंबर जो पेशेंट को दिए जाते हैं, 9 से 10 नंबर, उसे कहते हैं ब्रूस्ट पेन, बहुत सीवियर पेन, बहुत मतलब कि इन सभी पेनों से भी भयंकर वाला पेन। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि जब फीमेल के मतलब लेबर होता है तो लेबर की एक साथ 200 हड्डियों को एक साथ चूर-मूर कर दिया जाए तो उसके द्वारा जो पेन महसूस होता है उसी अपन ब्रूस्ट पेन कहा जाता है। उसमें क्या है, फीमेल की मतलब आंसू तक निकले आते हैं, उस पेन को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्ट पेन कहा जाता है। मतलब एक साथ मतलब 200 हड्डियों को या 206 हड्डियों को हम एक साथ तोड़ दिया जाए तो जो उसका जो पेन महसूस होता है ये हमको कब देखने को मिलता है, लेबर के दौरान।
ठीक है। एक होता है हमारा जो कैंसर वाला पेशेंट होता है, कैंसर वाले पेशेंट के जब सीवियर जो पेन होता है तो उसकी वजह से भी उसके क्या होते हैं, आंसू तक निकल आते हैं, तो उस वाले पेन को हम क्या कहते हैं, ब्रुस्ट पेन कहा जाता है। इसके बाद में ब्रुस्ट पेन हमारा एक तो हो गया लेबर के दौरान और कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिल सकता है। और भी बात करें तो हम जैसे कि किसी को मतलब कि एक होता है किडनी, मतलब कि हमारी जो किडनी स्टोन की वजह से भी बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसमें भी पेशेंट के क्या हो सकते हैं, आंसू तक महसूस हो सकते हैं। इसके बाद में और भी हम बात करते हैं तो जैसे एमआई का पेशेंट होता है, एमआई के पेशेंट में जब चेस्ट पेन होता है बहुत सीवियर, इतना सीवियर पेन चेस्ट पेन होता है कि पेशेंट के मतलब बहुत सीवियर पेन होने की वजह से पेशेंट के आंसू तक निकले आते हैं। ये सारे पेन हमारे इसके अंदर ब्रुस्ट पेन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, इस टाइप से हम डायग्राम भी बना सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा कैसे दिखाई देता है पेशेंट। ठीक है, तो इसमें मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें जैसे कि पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट का मैंने डायग्राम बना दिया। इसके बाद में ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये इसके बाद में ये फोर्थ है। एक मैं इधर की साइड में बना देता हूँ, रुको आगे थोड़ा सा, और 2 डायग्राम और बन जाए इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो थोड़ा सा बड़ा है इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, जो इसी लाइन में आ जाए इसलिए कर रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा है तो इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब मैं इसमें बताता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे हम पहचानते हैं। तो ये हमारा है जैसे कि नॉर्मल वाला है। तो नॉर्मल पेशेंट कैसा होता है, नॉर्मल पेशेंट के जैसे कि ये मैंने बनाया, ये उसकी आइज हो गई, आइज को बनाए, आइज के बाद में ये इस टाइप से बनाए। इसके बाद में इसका जो मतलब कि ये इस टाइप से, सॉरी इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो इसके ये वाले में इस टाइप से पेशेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, मुस्कुरा रहा है, क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति का जो देखने को मिलेगा चेहरा इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से मुस्कुराते हुए इंसान का जो चेहरा कैसे देखने को मिलेगा, इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो वो मुस्कुराते वाले इंसान का इस टाइप से होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके जो ये पीपल से ये भी बीच में देखने को मिलेगी, इस टाइप से बीच में देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है, उसका चेहरा बनाया मैंने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा पेशेंट है, जैसे कि ये पेशेंट है हमारा, नेक्स्ट है इस टाइप से, इसकी ये आइज बना दी मैंने। इसके बाद में ये मैंने पेशेंट का वो बना दिया, आइज बना दी। ठीक है, इसके बाद में इसका जो चेहरा है इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से है इसका चेहरा। ठीक है, ये भी मुस्कुरा रहा है। इसके बाद में इसको बोलूँगा मैं नॉर्मल, इसको बोल रहा हूँ मैं माइल्ड, इसको बोलता हूँ मॉडरेट, इसको बोलता हूँ सीवियर, इसको बोलता हूँ इसको बोलता हूँ वेरी सीवियर। ठीक है, इसके बाद ब्रुस्ट वाला मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। ब्रुस्ट वाला मैं ऊपर बना देता हूँ, यह है मतलब कि ब्रुस्ट वाला। ठीक है, इसमें ब्रुस्ट वाले को बना देता हूँ। ब्रुस्ट वाले के अंदर मैं इस टाइप से बना देता हूँ इसको। ये जैसे पेशेंट हो गया, ये इसकी इस टाइप से। ठीक है, इसमें ये इस टाइप से बना दिया। इसके बाद में ये इसको मैंने ऐसे बना दिया। इसके बाद में ये इसका वो हो गया, और ये पेशेंट हो गया, और ये पेशेंट की आंसू निकल रहे हैं इस टाइप से, बेचारे आंसू निकल रहे हैं, ये पेशेंट के आंसू निकल रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत भयंकर वाला। इससे कहते हैं ब्रुस्ट पेन का पेशेंट है ये, ब्रुस्ट पेन, BORST ब्रुस्ट पेन। इसको क्या है, ब्रुस्ट पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रोने लग रहा है बेचारा, बहुत सीवियर रो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसको सहन नहीं हो रहा है, इसका पेन है जो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इधर की साइड में मैं और नेक्स्ट बना रहा हूँ, और बाकी के लोगों को ये हो गया, इस टाइप से मैंने बनाया इन लोगों को, इनके अंदर मैंने बना के ये तैयार कर दिया। इसके बाद में ये नेक्स्ट है, इस टाइप से इनको डायग्राम बना देते हैं। ये इसकी आइज हो गई, आइज के अंदर ये इनकी पिपल्स हो गई, पिपल्स के बाद में ये इस टाइप से बना, इस टाइप से इसका फिर चेहरा थोड़ा सा इस टाइप से हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैंने किया, ये इस टाइप से हुआ, ये हुआ, इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट इसको मैंने बना दिया, इसको बनाया। इसके बाद में ये इस टाइप से बना दिया, इसकी आइज इस टाइप से हो गया, ये थोड़ा सा इस टाइप से हो गया। ठीक है,
ये इस टाइप से हो गया, ठीक है, इस टाइप से हो गया। तो ये हो गया। अब इसको क्या हुआ है, ये वाला नॉर्मल पेशेंट है, ये हमारा माइल्ड पेशेंट है, ये हमारा मॉडरेट पेशेंट है, ये सीवियर पेशेंट है और ये वेरी सीवियर पेशेंट है। तो जो हमारा जो पेन होता है, ये हमारा पेशेंट नॉर्मल पेशेंट हो गया, ये हमारा माइल्ड वाला जो जिसको माइल्ड पेन होगा, तो माइल्ड पेन के अंदर क्या है कि पेशेंट को इस टाइप से पेन देखने को महसूस होगा। तो पेशेंट का जो चेहरा है मतलब कि वो मतलब जैसे कि इंजेक्शन जब किसी को लगता है तो थोड़ा सा मतलब लोगों के सामने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाता है, फिर वापस से वो शांत हो जाता है। तो इस टाइप से हमें माइल्ड पेन का पेशेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में जो हमारा मॉडरेट पेन होता है, मॉडरेट पेन हम देखने को बात की थी हमने मॉडरेट पेन की, तो ये तो सॉरी ये माइल्ड वाला था, ये तो हमको फैटिग में देखने मिलता है, जबकि जो इंजेक्शन लगता है वो मॉडरेट के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद जब सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन हमको कब देखने को मिलता है, जब किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर हमें सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो सीवियर वाले पेशेंट में क्या होता है कि उसका जो चेहरा देखते हैं अपन, उसके जो मतलब कि लिप्स की अपन साइज देखते हैं, लिप्स का जो मतलब कि डायग्राम देखा जाता है पेशेंट का, तो लिप्स उसका नीचे की साइड में आ जाता है। आप लोगों को ये सारे एग्जांपल आप लोगों को एक बार आप लोग बच्चों में देखोगे तो बच्चों में आप लोगों को आसानी से दिख जाते हैं। बच्चे रोते भी ऐसी टाइप से हैं कि बच्चे को जो चेहरे का जो मतलब कि होठों का जो साइज है वो नीचे की ओर आ जाता है। जब भी कोई भी छोटी सी बात होती है या किसी आपस में भाई बहन मतलब लड़ाई हो जाती है तो वो आपस में लड़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन में वो बच्चे बहुत चेहरा उनका ऐसा ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये सीवियर पेन होता है, ये हमें फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। मैं एक बार एग्जाम्पल नीचे भी लिख देता हूँ। ये हमारा माइल्ड पेन के अंदर हमें देखने को मिलता है फैटिग, जो थकान हो जाती है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में ये एग्जांपल इसके अंदर इसमें हमको मॉडरेट वाला जो पेन होता है, मॉडरेट जो पेन है होता है वो हमको कब देखने को मिलता है, ये वाला जो पेशेंट है मॉडरेट पेन वाला, इसके